स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे और एक आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। जब जब आपकी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, आपकी भर्ती कंप्लीट होने वाली होती है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, उसी समय आप देखेंगे इतने सारे भ्रामक, इतने सारे गुमराह करने वाले लोग आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट हमें किया जाता है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम शुरू से आप सभी के साथ खड़े हैं और कभी हमने कोर्ट अपडेट की जानकारी दी थी, तो केवल आप सभी की जानकारी पर्पस से कि आप लोग जानते रहिए कि उसमें क्या है, कैसे है। बाकी हमें कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं, जिन्हें जैसा लगा वो लोग अपना कर रहे हैं। आप लोगों का केवल फोकस होना चाहिए अपने ज्वाइनिंग को लेकर के। अभी जब धरना आपको देना था, हमने उस दिन धरना के लिए मना कर दिया था। आप लोग कितना नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि हमें उसी समय से जानकारी हो गई थी कि अब जब नेक्स्ट डेट लगी है, 2 तारीख को भी डेट लगी थी, 2 जनवरी को, उस दिन आपके मामले पर सुनवाई नहीं हो पानी थी। इसीलिए हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि 2 तारीख को डेट भी लगी है, क्योंकि आप लोग कोर्ट केस के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं और कोई नहीं सुनना चाहता है। कोर्ट केस से आपका क्या मतलब है? आप लोग मेहनत की है, आप लोग सेलेक्ट लिस्ट में, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, ज्वाइनिंग पोस्टिंग होनी चाहिए थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है उसके बारे में आप सभी को जानना होता है। 2 महीने आप सभी इंतजार करते रहे कि ईडब्ल्यूएस वाला मैटर यहाँ पर निस्तारित हो, सॉल्व हो, तो हम लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो हमें पहले से पता था कि अब इस बार आपके मामले पर सुनवाई भी होगी और मैं बार-बार कह रहा था कि 1 से 2 डेट में आपका केस क्लियर हो जाना है। लेकिन चूँकि पहले 2 बार बिल्कुल कन्फर्म जो जानकारी हमारे पास थी हमने बता दिया था, लेकिन वो चीज़ें न हो पाने की वजह से अब कन्फर्म जानकारी होने के बावजूद बताने की हिम्मत नहीं होती है, जब तक कि उसके लिए नोटिस ना आ जाए। और ऐसा हम सिर्फ़ इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हों। अभी देखिए, हम कल से लगातार कह रहे थे कि कुछ बहनें जो बिल्कुल लखनऊ की हों, आस-पास की बहनों बहनों को भी परेशान नहीं होना, दूर को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिर्फ़ जो लखनऊ की बहनें हैं, एक बार विभाग और आयोग में आप लोग चले जाएँ, चाहे फ्रेश की बहनें हों, चाहे प्रोविज़नल की बहनें हों। 2-4 बहनें चली जाएँ केवल लखनऊ वाली, जिनकी डिस्टेंस कम से कम हो, 10-15 किलोमीटर की दूरी हो, 20 किलोमीटर की दूरी हो, यानी 15-20 मिनट का आपका रास्ता हो। तो अब उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतनी ठंड में आप उनको जाने के लिए कह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? जब ये धरना देना था, 4 से 5,000 बहनों को बुलाया जा रहा था, यही चीज़ें जब हमने उस समय बोली थी, जबकि उसमें दूर-दूर की सभी बहनों को बुलाया जा रहा था। धरना ऑर्गेनाइज़ करने वाले कौन है, वहाँ पे ज़िम्मेदारी लेने वाले कौन है, कुछ भी नहीं पता है। यही चीज़ें तब हमने उस समय बोली थी, तो उस समय हमें धरना विरोधी बताया जा रहा था, जबकि हमें पता था उस समय कि आपका कोर्ट से केस फाइनल होने वाला है। लेकिन हमने नहीं बताया था, हम चाह रहे थे कि हो जाए चीज़ें खुद आपके सामने होंगी। और अभी भी हमारे पास एक अच्छी खबर है, लेकिन हम नहीं बता पाएँगे आप सभी को। और हम परसों सुबह से आप सभी से कह रहे हैं कि आप सभी के लिए सकारात्मक अपडेट है। हमने सिर्फ़ इतना हिंट आप सभी के लिए दिया था, इतना हमने हिंट किया था कि शासन का, मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो चुका है। उसके पहले ज्ञापन कार्यक्रम किया गया था, उसका खूब विरोध हो रहा था, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है। सोचिए, जो बहनें कोशिश करने के लिए गई थी, मुख्यमंत्री जी सभी को पता है कि 10-20 सेकंड का भी समय नहीं देते हैं। उनका ध्यान गया, संज्ञान उनके संज्ञान में मामला गया, भले ही उन्होंने ज्ञापन अपने हाथ में पकड़ा हो या ना पकड़ा हो, या किसी के द्वारा उन्होंने बोला ज्ञापन उनका लेने के लिए, इतना पर्याप्त है। उनके ध्यान में ये चीज़ें गई कि एएनएम 9212 भर्ती की ये अभ्यर्थी हैं, बहनें हैं। तो उन बहनों को धन्यवाद देने के बजाय कुछ लोग उन बहनों के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं कि आपने उनकी इमेज नहीं दिखाई, वो नहीं गई थी, झूठ बोल रही हैं। कोई क्यों झूठ बोलेगा? जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई झूठ क्यों बोलेगा? और जो चीज़ें वे बहनें हमें बताती हैं, वही चीज़ें हमने आप सभी को बताई थी। कुछ समय पहले आप देखेंगे कि कुछ जो सेलेक्ट नहीं है कोर्ट केस वाले, देखिए मैं किसी के लिए कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सभी जागरूक हो, क्योंकि आप सभी हमें ही गलत समझने लग जाते हैं। दुःख इस बात का होता है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा एक बार ज़रूर सुनिए ध्यान से। कुछ समय पहले से लगातार कोशिश चल रही है, जो सेलेक्ट नहीं है वे लोग की, जो प्रोविज़नल वाली बहनें हैं वे लोग कोर्ट केस करें, क्योंकि ये सेलेक्टेड हैं। अगर सेलेक्टेड कोर्ट केस करेंगी तो सेलेक्टेड के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। ये सब चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो फिर आगे कोई दिक्कत होगी, फिर आप लोगों को ही दिक्कतें हों, आप लोग ही परेशान होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बीच में हैं, आप जान भी नहीं पाएँगे कि वो सिलेक्टेड हैं कि सिलेक्टेड नहीं है। आपके बीच में है, बोलेंगे कि हम सिलेक्टेड हैं। और इसी तरह से कोर्ट केस वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म से। ऐसे तो जॉइनिंग को लेकर के आके बताना शुरू कर देंगे, हाँ, आप लोगों की जॉइनिंग होने जा रही है, लेकिन पीछे से उन्होंने कोर्ट केस करवा रखा है। कोर्ट केस वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। अब उसमें क्या-क्या, सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाएँगे। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि हर भर्ती से ज़्यादा आपकी भर्ती में
गुमराह करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर भर्ती में आपकी भर्ती में देखिए जितने भी बहन हैं आप लोग सब, जैसे आप लोग अच्छे हैं वैसे आप सामने वाले को भी अच्छा समझते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ ये होती है, आप लोग भरोसा कर लेते हैं तुरंत किसी के बातों पर भी। तो प्रोविज़नल वाली बहनों को लेकर के भी उस समय वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये लोग कोर्ट में जाएँ। अगर ये लोग कोर्ट में जाएँगे तो चूँकि ये सेलेक्ट लिस्ट का हिस्सा है, तो पूरी सेलेक्ट लिस्ट का ही की जो जॉइनिंग फँस जाएगी। प्रोविज़नल की बहनें हमेशा से फ्रेश वाली बहनों के साथ हैं, साथ थीं और साथ रहेंगी। इसी तरह से फ्रेश वाली बहनें हमेशा प्रोविज़नल वाले बहनों के साथ में थी और हमेशा साथ में रहेंगी। हमने यहाँ पर 8,831 लिखा है। अब जो न्यूज़पेपर में केवल 7,000 या फिर 7,179 लिख दिया, उसको लेकर के भी कुछ लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं। अरे इसमें प्रोविज़नल का नाम नहीं है। सीधी सी बात है कि जब जॉइनिंग की प्रक्रिया होने जा रही थी, कितनी बहनों की होने जा रही थी? जितनी बहनें फ्रेश की थी। अभी वो छोड़िए आप, अभी जूनियर असिस्टेंट है, लोअर पीसीएस की भर्ती है, जिसमें हम भी हैं। बस आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको सारी बातें अगर समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट करिएगा। इन दोनों ही भर्तियों में जो फ्रेश है उनकी जॉइनिंग या उनका विभाग आवंटन होने जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट का विभाग आवंटन 10-15 दिन में हो जाएगा, इसी जनवरी में हो जाएगा, इतना पक्का है, जब तक भी हो जाए। लोअर पीसीएस में भी ऐसा ही होने वाला है, जिनका फ्रेश है उनकी जॉइनिंग होने जा रही है। उनको विभाग तो पहले से मिला हुआ है, उनको आगे फिर जॉइनिंग उनकी होने जा रही है। प्रोविज़नल का इसमें बाद में होगा। तो क्या प्रोविज़नल वाले सेलेक्ट नहीं है या प्रोविज़नल का नहीं होगा इसमें भर्ती में? सबका होगा, किसी का नहीं रुकेगा जॉइनिंग। ऐसे ही आपकी भर्ती में जितने लोगों की जॉइनिंग होने जा रही थी, अचानक कोर्ट का मैटर आया, उनकी जॉइनिंग रुक गई थी, तो उतने ही लोगों को लेकर के न्यूज़ में खबर में छापी गई थी। लेकिन सेलेक्टेड कितने हैं? 8,831 लोग हैं, सबकी जॉइनिंग होगी। फ्रेश की जॉइनिंग के साथ साथ सबकी जॉइनिंग होगी। आप सभी लोग सिलेक्टेड हैं। अगर आप लोग सिलेक्टेड होने के बावजूद अगर कुछ जो सिलेक्टेड नहीं, अगर वो भ्रम फैलाते हैं, अभी कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कोर्ट केस प्रोविज़नल की तरफ से हो चुका है। किसी बहन ने कहीं पर कोर्ट केस नहीं किया हुआ और ना ही कोई बहन ऐसा करेंगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वे सिलेक्टेड हैं और ऐसा करने से उनका ही नहीं सबका सिलेक्शन प्रभावित होगा। तो ऐसी कोई बहन ऐसा नहीं करेंगी। और थोड़ा-सा आप लोग सही और गलत को जानने का प्रयास किया करिए। ऐसे मैं बार-बार कहता हूँ कि बहुत सारे समझ लीजिए कि जो हमको टारगेट कर रहे हैं वो सीधे-सीधे सभी सिलेक्टेड बहनों को टारगेट कर रहे हैं। बस आप लोग कितना समझ पाते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन वाला जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से जॉइनिंग नहीं हो पाएगी, हम विधि वेत्ता है, हमें ज़्यादा पता है। इस तरह की चीज़ें भी लोग बताने वाले हैं। तो इसमें कौन किस तरह के लोग हैं, अलग-अलग आईडी से कमेंट करते हैं, वीडियो पर आकर के या ग्रुपों में अलग-अलग नाम से जुड़े हुए हैं, आप लोग जान ही नहीं पाते हैं ऐसे लोगों को। बहुत सारे लोगों को हमने ब्लॉक भी कर दिया है, फिर भी वो लोग किसी न किसी अलग आईडी से फिर से आकर के कमेंट करते हैं। आपकी भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के शासन का फैसला हमने 2-3 दिन से आपको सभी को बता रहे हैं और बहुत जल्द चीज़ें आप सभी के बीच में होंगी, लेकिन आपको हम पहले से कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जब बिल्कुल चीज़ें आ जाएंगी सामने आपकी, आप खुद देखिएगा। अभी जितना हमने रिक्वेस्ट निवेदन किया था आप सभी से कि कुछ बहनें जा कर के आयोग विभाग में मिल लें, कुछ लोग उसका विरोध करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप सबकी ज्वाइनिंग होने जा रही है, तो इसी से उनको दिक्कत होगी क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। इसलिए कुछ बहनें प्रयास करती रहें जो केवल लखनऊ की हों, आसपास की हों। और अंत में आप सभी से हाथ जोड़कर के सिर्फ इतना निवेदन है कि आप लोग तुरंत मत किसी की बातों में आ जाया करें। जो भी सही जानकारी होती है हम आपको बताते रहते हैं और साथ ही साथ आप अपने स्तर से भी आप ज़रूर पता कर सकते हैं उन चीज़ों को कि उसमें क्या है क्या नहीं है। गुमराह होने से बचिए और सिर्फ अपने ज्वाइनिंग पर फोकस करिए। आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी।